आपकी ऑनलाइन मीटिंग सेट करवा देंगे बैंक के साथ। आपने यहाँ पे आना है, अपना पासपोर्ट लेके, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लेके, सारा कुछ लेके आएंगे आप यहाँ पे कम्युनिकेशन में। आप बैठेंगे, आप ऑनलाइन अपनी वेरिफिकेशन करेंगे बैंक की और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है 4 से 5 साल का जर्नी, मैं भी सब प्रोसेस से हो भी गया। तो हमारा एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा नहीं रहा, हमने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक्सपीरियंस दिया कि आज आप लोगों को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सब कुछ, और आप लोगों को इस चीज़ से खुद होके नहीं जाना। हम सारा आपको प्रोसेस करेंगे, फिर आपका जो है वीज़ा इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करवाएंगे सारी, कि आपने वीज़ा इंटरव्यू में क्या करना है, क्वेश्चंस क्या होंगे, और आपके सारे हम जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड, वो आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ तक बात नहीं रहेगी, अगर आप पाकिस्तान में किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो सिर्फ आपको एडमिशन तक गाइड करता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं वो गए भी हों, आपको पता होगा कि वो सिर्फ आपका एडमिशन लेके देते हैं आपको, उसके अलावा वो आपको कोई गाइड नहीं करते। इसमें आपको एज ए, जो मैं भी समझता हूँ कि हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस चीज़ का वसीला भी बनाया है कि हम आप लोगों को क्या गाइड करेंगे। हम सिर्फ आपको पाकिस्तान में गाइड नहीं करेंगे, बल्कि आपके वीज़ा तक गाइड नहीं करेंगे। हमारी टीम जर्मनी में, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारी टीम वहाँ पे आपके लिए मौजूद है। उसमें ये होगा कि जब आप जर्मनी में इंटर करेंगे, इंटर होने से पहले हम आपको गाइड करेंगे कि आपने जर्मनी में क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नया सिटी होता है, लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर होता है। फिर हो सकता है एयरपोर्ट पे जो आपका जो वीज़ा ऑफिसर बैठा हो उसको, या कोई और बैठा हो, उसको इंग्लिश ना आती हो, उसके लिए आपको हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको किसी की ज़रूरत पड़े, आपको ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें ये होगा कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम हर स्टूडेंट को एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए आएँ। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम सिर्फ स्टूडेंट को उस सूरत में एयरपोर्ट से पिक करेंगे इन केस ऑफ एमरजेंसी। एमरजेंसी किस सूरत में हो सकती है? एमरजेंसी इस सूरत में हो सकती है कि आपको लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, और पुलिस वाले को भी आपकी, या वीज़ा ऑफिसर को आपकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, किसी भी वजह से आपका लगेज गुम हो गया है, आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है, एमरजेंसी है, आप हमारा कार्ड या जो भी आप इंफॉर्मेशन पास रखेंगे, आप कहीं से में कॉल करेंगे तो हम आपको गाइड करेंगे, और अगर हो सका तो इंशाल्लाह हम आपके पास भी आएंगे विद इन जर्मनी। उसके अलावा जब आप जर्मनी में एंटर होते हैं, जर्मनी में आपको पहुंचने से पहले सबसे पहले आपको चाहिए अकोमोडेशन। अब यहाँ से बैठ के अकोमोडेशन लेना बहुत मुश्किल काम है, तो इसलिए हम आपको जर्मनी से बैठ के गाइड करेंगे कि आपने अकोमोडेशन कैसे लेनी है। उसके बाद जब आप जर्मनी में एंटर होंगे, ऑब्वियसली आप सबको फ़ोन्स होंगे, आपको सिम्स चाहिए होंगी, कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होंगे घर वालों से रब्ता करने के लिए, या इंटरनेट के लिए, या ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि जर्मनी में इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसपे आप जो उनकी ऐप्स है वहाँ पे आप टाइमिंग वगैरह देखते हैं, कौन सी बस किस टाइम आ रही है, कौन सी ट्रेन किस टाइम आ रही है, सारा कुछ। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है फर्स्ट 4 वीक्स में आप जर्मनी में जब इंटर होंगे, उसमें से कुछ स्टेप्स अकोमोडेशन और सिम कॉन्ट्रैक्ट है ज़रूरी। जब तक आपकी जर्मनी में अकोमोडेशन नहीं होगी, आप जर्मनी में कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे आप तुम नहीं करेंगे। ये सब काम आपको 4 to 6 वीक्स में कंप्लीट करने होंगे। आप अकोमोडेशन लेंगे, अकोमोडेशन में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और आपका जो वहाँ पे जर्मनी में भी पोस्ट का सिस्टम चलता है, और आपके घर के बाहर आपके पोस्ट उस पर आपका नाम आ जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जाएंगे इंश्योरेंस करवाने, हेल्थ इंश्योरेंस, जो जर्मनी में बहुत ज़रूरी है, इवन जर्मन्स के लिए भी और सब के लिए कंपलसरी है, आप उसके बगैर जर्मनी में नहीं रह सकते। आप इंश्योरेंस के बगैर अपनी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते। आप सबसे पहले करवाएंगे अपनी इंश्योरेंस, उसके बाद आप जाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करेंगे, जो बिटवीन 94 यूरोज से 260 यूरोज तक डिपेंड करती है। इसमें जो 150 यूरोज मोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके सेमेस्टर टिकट की फ़ीस होगी। वो अगर आप नॉर्मली कंपेयर करें, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, नॉर्मली मुझे एक साइड का पे करना पड़ता है 50 यूरोज, लेकिन आप अगर 150 यूरोज पे कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो कुछ भी नहीं है जर्मनी में, क्योंकि आप वो इतना अर्न कर लेते हैं कि आप 6 मंथ्स में 250 यूरोज पे कर सकते हैं आराम से। और अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप यूनिवर्सिटी को कहते हैं जी मुझे सेमेस्टर टिकट नहीं चाहिए, वो आप सिर्फ सेमेस्टर टिकट के पैसे भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ आपसे अनवैलिड रजिस्ट्रेशन के पैसे लेंगे।
उसके बाद तीसरा जो चौथा प्रोसेस है आपका यूनिवर्सिटी के बाद, वो है आपने सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जिसको राट हाउस बोलते हैं। आप वहाँ पे जाते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स, अपने रूम का कॉन्ट्रैक्ट और अपनी इंश्योरेंस लेके आप उनके पास जाते हैं। फिर आपको वो रजिस्टर करते हैं कि आप हाँ मुजफ्फराबाद में रजिस्टर हो गए। रजिस्टर होने के बाद आप आउटलैंडर बेहोडर बोलते हैं, जिसको हम फॉरेन ऑफिस तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ज़्यादातर इंटरनेशनल लोगों के लिए ही होता है, लेकिन उसको वो आउटलैंडर बेहोडर बोलते हैं। वहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। और मोस्टली फॉरेन आउटलैंडर बेहोडर में जो मोस्टली होता है वो ये होता है कि वो आप लोगों को ये बोलते हैं कि आपने अपने साथ किसी ट्रांसलेटर को लेके आना है। इंशाल्लाह आप लोगों को जर्मनी में उस चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम कोशिश ये करेंगे कि आपको हम कहीं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से जो हमारे लिंक्स ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं उसमें से कोई हम आपको ऐसा बंदा दे दें, या आपकी यूनिवर्सिटी से हम ऐसी आपको गाइडलाइन ले दें कि जिससे आपको वहाँ पे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप फॉरेन ऑफिस में जाते हैं, आप वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ पे आईडी कार्ड मिलता है, जिसको पर्सनल हाउसवाइफ बोलते हैं। वो इस तरह का होता है, हमारा जिस तरह का आईडी कार्ड है, ये आपको वहाँ पे जाके लेना पड़ता है। जब तक आप ये इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे विद इन 4 to 6 वीक्स, आप जर्मनी में जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। आपको जब तक ये नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको एक और कार्ड मिलता है, वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, जिसपे सारी आपकी डिटेल्स लिखी होती हैं। जब आप जर्मनी में कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, वो आपसे ये 2 चीज़ें मांगते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि अब जो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम जो आपको इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, लाजमी बात है आप लोगों को भी अभी ज़हन में आ रहा होगा जी, अल्लाह वास्ते तो कोई काम नहीं करता। ये अगर इतनी सर्विसेज कर रहे हैं तो इन्होंने भी अपनी सर्विसेज के कुछ चार्जेस रखे हों। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मून क्रिएशन जो अभी हमारा ब्रांच ऑफिस होगा मुजफ्फराबाद में, ट्रस्टवर्दी एक इंस्टीट्यूट है। आपको पता है पिछले 15 साल से तो सलाउद्दीन साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरा मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह मून क्रिएशन का एक नाम है। उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ट्रस्ट के लिहाज से। उसके अलावा जो हम लोग अपनी फ़ी चार्ज करेंगे वो हम 2 पोर्शंस में डिवाइड की है हमारे, जिसमें आपका ट्रस्ट भी बना रहे और आपको ये भी लगे हाँ जी कि हमारे पैसे कहीं चले नहीं। उसमें हम ये करेंगे कि 487 यूरोस हमारी ये फीस होगी आपका एडमिशन अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए। जो मैंने आपको सर्विसेज बताई सारी, ये जो मैंने मून क्रिएशन का आपको रोल बताया है, ये जो सब काम है ये हम करेंगे। तो हम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन अप्लाई करने के लिए आप हमें जो डेट है उससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप आते हैं आज हमारे पास कि जी मैंने अपना एडमिशन अप्लाई करना है और किस सेमेस्टर के लिए करना है, उसमें हम आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपसे जो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, फिर आपको एडवांस में हमें 487 यूरोस जो है वो आपको हमें पे करने पड़ेंगे। ये फीस हम लोगों ने इतनी कम क्यों रखी, आप लोग भी सोच रहे होंगे। हम लोगों ने ये फीस इसलिए इतनी कम रखी हुई है इस एडमिशन तक के लिए, ताकि हमें सिर्फ वो लोग आए जो ज़्यादा सीरियस हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग जाते हैं, टाइम इज़ मनी। आप लोगों ने बहुत बात सुनी होगी, जब आपको लोगों में से बहुत लोग जर्मनी आएंगे आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आपको 1 घंटे के अगर 12 यूरो मिल रहे होंगे तो आप कहेंगे यार वाकई मेरा 1-1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टाइम इज़ मनी। तो अब मून क्रिएशन पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, कुछ आते हैं जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सब कुछ किया, मुड़ के फिर उनका कोई अता पता ही नहीं। ये हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है। हम ये नहीं चाहते कि मून क्रिएशन का टाइम भी वेस्ट हो, वहाँ पे हम आपके लिए सारा प्रोसेस करें तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो, और एट द एंड स्टूडेंट बोले यार कि मैंने ये काम नहीं करना, या वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन ही ना करें दोबारा। अच्छा सॉरी वो अच्छा, तो ये 487 यूरोस जो है वो हम आपकी फ़ीस लेंगे एडमिशन तक। जब हमारे पास आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा फिर इंशाल्लाह हम आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे। हमें इसके लिए 3 से 4 मंथ्स का टाइम चाहिए होगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने के लिए, यूनिवर्सिटी में भेजने के लिए। डॉक्यूमेंट्स आपके 2 तरह से सबमिट हो सकते हैं। उसमें ये होता है या तो आप पर्सनली यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करें इफ़ यू आर इन जर्मनी, या दूसरा प्रोसेस ये यूनी असिस्ट का प्रोसेस है जिसमें आप जर्मनी का ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें आप फीस पे करते हैं
और आपका वो यूनिवर्सिटी होता है, आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, वो सारा काम हम आपका करेंगे। जब आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा और फिर आप चाहते हैं जी कि आपको जर्मनी में भी सर्विसेज मिले, आपको वीज़े की गाइडेंस भी मिले और उसके बाद आपको वीज़े की प्रिपरेशन भी करवाएं, उसकी भी हमने फ़ीस चार्ज करनी है जो कि 487 रुपीज़ ही हो, क्योंकि मेन काम जो हमारा शुरू होगा यूरोस, तो ये इन टोटल 974 यूरोस जो है आपने फ़ी हमें देनी है। ये सारी हमने कैलकुलेशंस के बाद निकाली है, इसमें कुछ भी नहीं है कि यार कि हम लोग अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं या मून क्रिएशंस आपसे प्रॉफिट ले रहा है या कुछ कर रहा है। ये हमारी फ़ीस है, ये टोटल हमारे चार्जेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, 974 यूरोस इन टोटल, जिसमें से 487 यूरोस जो है आपको बिफोर एडमिशन है और आफ्टर एडमिशन आपको 487 यूरोस पे करेंगे तो हम आपका फर्दर प्रोसेस करेंगे और इंशाल्लाह आपको जर्मनी में भी गाइड करेंगे। बाकी ये इस पर जाने से पहले मैं आपको ज़रा अपनी वेबसाइट पे एक राउंड लगवा दूँ, जिसमें आपको हमारी वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा हमारी वेबसाइट का नाम है जी बिग टाइम कंसल्टेंसी, शायद मैं मेंशन करना पहले भूल गया मेन चीज़। तो इसमें ये हमारा होम पेज है, आप लोग देख सकते हैं bigtimeconsultancy.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है हमारी, ये आज से ही चल रही, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, लेकिन ये हम इसको इंट्रोड्यूस अभी कर रहे हैं तो इसलिए आपको हम आप लोगों के लिए भी नई चीज़ होगी। तो इसमें आपको मोस्टली इंफॉर्मेशन जो है आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है जिसमें आपको आपके मोस्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उन सब का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अबाउट अस में आप जब जाएंगे उसमें आपको हमसे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम में जाएंगे, आपको प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाए उनसे रिलेटेड आपका जो आप से जो रिलेटेड है वो आप हमें देख के बता देंगे। फिर उसके बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट पे असेसमेंट फॉर्म मिलेगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने असेसमेंट फॉर्म पे जाके हमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिसके बाद हम आपको बता सकेंगे कि आया हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या हेल्प नहीं कर सकते, हम किस लेवल तक आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपको हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी होगी और कोर्स किस में आपने जाना है और आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें अपना बैकग्राउंड आपका क्या है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ये बता दिया। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और मेन बातें बता दूँ जो कि इसमें अभी मेंशन नहीं है। आपको एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो तो आपको बाद में भी इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता दूं। उसमें आपको सबसे पहले चाहिए होगी अपनी डिग्री, बैचलर्स की डिग्री। अगर आप 7 सेमेस्टर्स में आपको अपनी DMC चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन का आपको इंशाल्लाह मोटिवेशन इन फ्यूचर आपको एक सैंपल भी दे देगा, जिसमें आपकी सारी जो है वो बता देना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है और आप क्या करना चाहते हैं लाइफ। ये यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो आपको IELTS करना पड़ेगा, और अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं नो IELTS, क्योंकि हमारा बेसिकली ये सेमिनार जो है वो मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए हमने नो IELTS के लिए इसका वो किया हुआ है। और जॉब एक्सपीरियंस का भी अगर आपके पास लेटर्स हैं, इंटर्नशिप्स मिनिमम आपको एक इंटर्नशिप रिक्वायर्ड होगी, मिनिमम 4 वीक्स की इंटर्नशिप आप अपने रिलेटेड किसी भी इदारे में कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे जो कि आपको अपनी ही यूनिवर्सिटी से मिल जाएंगे, किसी भी प्रोफेसर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन के लिए। अच्छा, तो ये हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड करना है, इसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपकी प्रिंट में ला के नोटिफिकेशन में दे देंगे, जिसमें हमें आपका थोड़ा सा डिटेल बैकग्राउंड मिल जाएगा। वो जो असेसमेंट फॉर्म आपको दिखाया था वो नॉर्मली सिर्फ एक जनरल असेसमेंट के लिए कि हम आपके लिए क्या देखें। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम आपको जवाब देते हैं इसके बाद कि इस इंफॉर्मेशन के बाद अगर आपको हमारी ईमेल आती है तो उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके नोटिफिकेशन पे आना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपको ये चीज़ें भी मेंशन होगी कि आप हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं कि हम आपका पर्सनल डेटा प्रोसेस करें, क्योंकि ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है अपना पर्सनल डेटा। तो ये हमारे साथ आपका पर्सनल डेटा भी बहुत सेफ रहेगा। सिर्फ इसलिए आप आएंगे, आप एक साइन भी करेंगे कि आप हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम आपका डेटा विद इन पाकिस्तान
एंड इन जर्मनी हम आपका डेटा प्रोसेस करें, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, हमारी कंपनी तक रहेगा, नोटिफिकेशन तक रहेगा, आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं। लीगल पेपर्स तो वो भी सारे इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ, आप लोगों के माइंड में होगा यार कि बट इफ़ वी अप्लाई फॉर द एडमिशन, वी गिव देम मनी एंड दे जस्ट रन अवे फ्रॉम अस। आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने इनको पैसे दिए, फिर ये जो है वो गायब हो गए। आप मतलब हर चीज़ को ये होता है कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ, मैं पहले ये चीज़ श्योर करता हूँ कि यार ये बंदा कितना एलिजिबल है और मैं इस पर कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। इसलिए हम आपके साथ बाकायदा एक स्टाम्प पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसमें ये होगा कि इन केस अगर हम आपका एडमिशन करवाने में कामयाब नहीं होते तो इंशाल्लाह आपको 90% तक आपके जो फीस हमें 487 यूरोज फी पे की होगी, उसमें से आपको वो वापस मिल जाएगी। ये आपका हमारे साथ स्टाम्प पेपर पे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन केस अगर आपको फिर भी लगे कि नहीं जी के फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन आप हमारे पैसे वापस नहीं करेगा, तो आपके पास स्टाम्प पेपर एक प्रूफ होगा जिसमें आप जिसको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, हमें आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वहाँ तक नौबत नहीं आएगी, आपका काम पहले ही इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। आपके जो मोस्टली क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट पे कि आपको कब अप्लाई करना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको मेन चीज़ ये ट्रस्ट। आप यहाँ से बैठ के जर्मनी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स ले, प्रोसेस करे और आप उस पर ट्रस्ट करें और वो आप पे ट्रस्ट करें। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सलाउद्दीन साहब ने आप लोगों के लिए सोचा और हम लोगों ने प्रॉपर इस चीज़ का आगाज़ कर दिया है। मुजफ्फराबाद में मून क्रिएशंस पे आपको हमारा ब्रांच ऑफिस मिलेगा। इन केस आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, आप कहते हैं जी कि हमने मून क्रिएशन से काम नहीं करना, देखिए जी ये काम हम डायरेक्ट जर्मनी से नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर बंदे को इंडिविजुअली मिलें या उसके साथ ऑनलाइन मीटिंग करें, उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स लें। ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मून क्रिएशंस आपके सारे काम करेगा। उसके अलावा ये होगा कि इन केस आपके कुछ ऐसे बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर्स आपको मून क्रिएशन से नहीं मिल रहे, उस सूरत में ये होगा आप मून क्रिएशंस आएँ, आप मून क्रिएशंस में सलाउद्दीन साहब से मिलें या इनकी टीम से मिलें, आप उनको बताएं कि मेरे ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहे, हम आपके हेड ऑफिस जर्मनी में बात करना चाहते हैं। सलाउद्दीन साहब आपकी हमारे साथ एक मीटिंग फिक्स करेंगे जिसमें हम ऑनलाइन आके स्काइप पे, जूम पे या जैसे भी होगा इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने को तैयार हैं। ये इंफॉर्मेशन भी है थोड़ी सी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड। ये ऊपर info@bigtimeconsultancy.com में आपको जो है वो ये हमारी ईमेल एड्रेस है। अगर किसी को क्वेश्चन हो, आप क्वेरीज हो, आप हमें क्वेश्चन अपना लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट मैंने आपको दिखा दी है, नीचे वाला लिंक हमारी वेबसाइट का है और हमारी ब्रांच एड्रेस मून क्रिएशंस है जहाँ पे अभी आप सब बैठे हैं। तो आपके जो क्वेश्चन हैं आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। स्टडी गैप मैंने आपको बताया कि अगर आप एम्बेसी को ये चीज़ बताने में अगर आप उनको ये श्योरिटी दे देते हैं कि आपने ये टाइम ज़ाया नहीं किया तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2016 में अपना बैचलर्स किया था, मैंने 2018 के सेशन के लिए अप्लाई किया। जो 2017 है उसमें मैंने सेंट्रल डिज़ाइन ऑफिस मुजफ्फराबाद में 7 मंथ्स की इंटर्नशिप की, जिस बेसिस पे ये हुआ था। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है 3-4 साल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसके बाद आप उससे भी ज़्यादा आगे करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 4 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए फिर ये मस्ट होगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा, कोई भी जॉब क्या आप कर रहे थे अभी तक आप यहाँ पे वेले, इसलिए आपको ये चीज़ें सारी करनी पड़ेंगी। सारे कर सकते हैं, मैंने आपको ये दिखाया है, ये कोर्सेज हैं हमारे सारे, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें
इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको सारे मिल जाएंगे, नेचुरल साइंसेज में मिल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि जो हमने सिस्टम रखा है ये हमने जर्मनी के हिसाब से रखा है। अब जो जियोलॉजी वगैरह आपको नॉर्मली आप सोचेंगे कि वो हमें इंजीनियरिंग में मिलनी चाहिए, लेकिन वो आपको इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगी, वो आपको नेचुरल साइंसेज में मिलेगी। और जो आईटी की फील्ड है वो भी आप सोच रहे होंगे कि या शायद इंजीनियरिंग में हो, वो फील्ड भी आपको नेचुरल साइंसेज में मिलेगी। तो इंशाल्लाह आपके जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो आपको इंशाल्लाह आंसर किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें बता दें, आप मुझे असेसमेंट फॉर्म पे आप हमें अपना बैकग्राउंड बता दें, हम उससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे शुरू एडमिशन से पहले कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। ये आपके पैसे जिस अकाउंट से आप पैसे भेजते हैं उसी अकाउंट से आपके पैसे वापस आ जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, जो कि चांसेस नहीं है। जर्मनी में इस टाइम 5000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप लोग ये गूगल भी कर सकते हैं। 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जर्मनी का जो इस टाइम वीज़ा का रेट है वो 99.9% है। एक अगर कोई रिजेक्शन हो जाए वो भी इस बेस पे होती है कि आप अगर एम्बेसी में जाके इंटरव्यू जब दे रहे हो और उनको ये लगे कि यार इस बंदे को कॉलेज भेज ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने और आपको यही नहीं पता कि आपने किस कोर्स में अप्लाई किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपने किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप जा रहे हो, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता वो आपको वीज़ा नहीं मिलती। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन हम करवाएंगे पूरी इससे पहले, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। आप इस बारे में आप नेगेटिव सोचेंगे, टेंशन नहीं लेते आप इस बात में। जीपीए आपका देखिए कि जर्मनी में जीपीए मैटर बहुत शुबे में करता है। अगर आप टीयू में जा रहे हैं वहाँ पे आपका जीपीए मैटर नहीं करता। मैं आप लोगों की तरह का ये स्टूडेंट हूँ, मैं कोई इतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा अपने थ्रू आउट द कैरियर। मैं अपने स्कूल में या उसमें मैं कोई इतना वो स्टूडेंट नहीं रहा यार कि मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, तभी मैं 90% मेरे मार्क्स थे, तभी मैं आपके सामने आ गया। नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह था। मेरे बैचलर्स में 64.83% थी मेरी, जिस पे एम्बेसी ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आपको इतनी कम परसेंटेज पे किसने एडमिशन दे दिया। वो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे थे कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ और मुझे अपने फील्ड के बारे में नॉलेज है या नहीं। सिर्फ इसीलिए उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने अपनी जियोलॉजी की है, अब मेरे कोर्स ये है, मैं इसमें जाना चाह रहा हूँ, इंटरेस्ट है। अगर यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे एडमिशन देने में, तो ये जॉब एम्बेसी की नहीं है कि वो मेरे से पूछे कि तुम्हें किसने एडमिशन किया या किसने एडमिशन नहीं किया। मैनेजमेंट साइंस वो आपकी सोशल साइंसेज में। यही मैं बता रहा हूँ उस टाइम का कि आप लोग जब हमारा असेसमेंट फॉर्म फिल करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, फिर हम आपको कोर्सेज देंगे, फिर आपको हम बता देंगे, तो फिर उससे रिलेटेड आप चूज़ कर लेना उन कोर्सेज में से आप किस कोर्स में जाना। पीएचडी के लेकिन ये जर्मनी में एमफिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जर्मनी में ये होता है कि आपने अगर मास्टर्स में जाना है तो आपकी मिनिमम 16 इयर्स की एजुकेशन है, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं और मास्टर टू पीएचडी भी आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितने अपनी उस चीज़ को प्रोसेस करें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको ईवी की एग्जांपल दी थी, ईवी के ही साथ अगर आप अपने प्रोफेसर से बात करें, आप तो प्रोफेसर अपने साथ पीएचडी पे भी रख सकते हैं, आप वहीं से उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और अगर आप डबल मास्टर्स करना चाहें वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एक मास्टर्स किया हुआ है, आप जर्मनी में जाकर सेकंड मास्टर्स जी नहीं, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा। एक्सपेंसेस यही है उसमें ये होता है कि सम यूनिवर्सिटीज ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेकंड मास्टर कर रहे हैं तो उसमें फ़ी चार्ज करते हैं, जो कि उनकी फ़ी मेरा ख्याल है 400 to 500 यूरोस के बीच में होती है पर सेमेस्टर, जो 6 मंथ्स का होता है। तो वो डिपेंड करता है, हम कोशिश करेंगे आप